जोसेफ रॉय मैथनी एक अमेरिकन सीरियल किलर जिसका जन्म अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में बाल्टीमोर नाम के शहर में 2 मार्च साल 1955 को हुआ था। मैथनी एक 6 फीट 1 इंच लंबा आदमी जिसका वजन 500 lbs यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 227 किलो था। मैथनी के फादर एक अल्कोहलिक थे जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस वक्त मैथनी सिर्फ 6 साल का था। मैथनी के 6 भाई और बहन भी थे। मैथनी की मदर अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती थी क्योंकि वह पूरा दिन घर से बाहर रहकर काम करती थी। मैथनी ने कई साल अमेरिकन मिलिट्री में सर्व किया और वहीं से इसे ड्रग्स की आदत लग गई। और जब मैथनी मिलिट्री से वापस घर आया तो मैथनी अपना घर छोड़कर एक होमलेस पर्सन की तरह सड़कों पर रहने लगा। और फिर मैथनी एक वेयर हाउस में काम करने लगा और मैथनी जितना भी कमाता वह सब रुपया वह ड्रग्स में ख़रीदने में खर्च कर देता था। और बाद में मैथनी ने शादी भी की और मैथनी और उसकी वाइफ एक ट्रक के ट्रेलर में रहने लगे और बाद में इन दोनों का एक लड़का भी पैदा हुआ। वक्त बीतने के साथ मैथनी की वाइफ भी ड्रग्स एडिक्ट बन गई। वह भी रात भर क्लब बार वगैरह में पार्टी करती रहती। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वह रात भर बाहर रहती। एक रात जब मैथनी अपने ट्रक में बने ट्रेलर वाले घर में वापस आया तो उसने देखा कि उसका सारा सामान, उसकी वाइफ और उसका बच्चा गायब है। बाद में उसे नेबर्स वगैरह से पता चला कि उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली है। मैथनी अपने परिवार को ढूंढते हुए हैनओवर स्ट्रीट ब्रिज के पास पहुंचा, जहां उसे अपना परिवार तो नहीं मिला लेकिन उसे वहां 2 लोग मिले। रैंडल ब्रीवर और रैंडी पाइकर नाम के 2 शख्स मिले जिससे मैथनी ने पूछा, लेकिन उन्होंने उसके सवालों का सही जवाब नहीं दिया क्योंकि वो दोनों नशे में धुत थे। गुस्से में आकर मैथनी ने उन दोनों को मार दिया और मारने के बाद मैथनी ने उन दोनों की बॉडी को पेटैप्सको रिवर में बहा दिया। और वहीं पास में उसने एक प्रोस्टिट्यूट को देखा जो कि वहाँ पर खड़ी थी और मैथनी ने उस प्रोस्टिट्यूट को कुछ भी जानकारी ना देने पर गुस्से में उसे भी मार दिया। और वहीं से थोड़ा दूर उसने देखा कि एक फिशरमैन फिशिंग कर रहा है। उसने उस फिशरमैन को भी मार दिया क्योंकि उसे लगा कि उस फिशरमैन ने उसे क्राइम करते हुए देख लिया होगा। कुछ दिनों के बाद मैथनी ने एक कैथी एन मैगजाइनर नाम की महिला को मारा और उसे भी दफना दिया। और कुछ के वक्त के बाद मैथनी को याद आया कि उसने अभी कुछ दिन पहले एक कैथी एन मैगजाइनर नाम की महिला की बॉडी को दफनाया है, यानी उसको मारा है। उसने उसकी बॉडी को बाहर निकाला और उसको खाया। मैथनी ने इस तरह पहली बार ह्यूमन फ्लैश का मज़ा चखा। कुछ वक्त बाद मैथनी को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिली कि कुछ दिनों पहले जो रैंडल ब्रीवर और रैंडी पाइकर नाम के 2 शख्स की मौत हुई उनको नदी में बहा दिया गया। वह कत्ल मैथनी ने किया है। मैथनी को 21 महीने की सज़ा हुई लेकिन बाद में पुलिस को मैथनी को छोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास मैथनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। मैथनी ने जेल में ही सोच लिया था कि वह बाहर निकलने के बाद मर्डर करके अपने विक्टिम्स के फ्लेश से बर्गर बनाकर बेचेगा। जेल से बाहर निकलने के बाद मैथनी अपने पुराने वेयर हाउस वाले काम पर दोबारा लग गया और वेयर हाउस के बाहर ही मैथनी ने अपने ट्रक के ट्रेलर को एक बर्गर शॉप में कन्वर्ट किया। और बाद में उसे याद आया कि उसके पास तो मेन इंग्रेडिएंट यानी कि ह्यूमन फ्लेश तो है ही नहीं। मैथनी ने रात होने का इंतज़ार किया और रात में उसने 2 प्रोस्टिट्यूट्स को खूब अच्छा नशा करा करके उनको मारा और उन दोनों की बॉडी में से उनके थाइस और स्टोमक पास के फ्लैश को काट कर अपने पास डीप फ्रीजर में रख लिया और बाकी की बॉडी को दफना दिया। अगले दिन मैथनी ने बर्गर्स में ह्यूमन फ्लैश को मिक्स करके बेचा और यह बर्गर लोगों को काफ़ी पसंद आया। लोगों द्वारा पूछे जाने पर मैथनी ने बताया कि वह बर्गर में बीफ और पोर्क को मिक्स करके बनाता है, जो कि झूठ था। वक्त बीतने के साथ मैथनी के पास रखा हुआ ह्यूमन फ्लैश ख़त्म होने लगा और फिर मैथनी ने एक 23 साल की लड़की किम्बरली लिन स्पाइसर को मारा, उसकी बॉडी से फ्लैश को अलग करा और बाकी के बॉडी पार्ट्स को दफना दिया।
8 दिसंबर 1996 के दिन उसने अपनी एक दोस्त रीटा केम्पर को फ़ोन करके बुलाया और उसे खूब अच्छे से नशा करवाया और बाद में रीटा केम्पर को मारने की कोशिश करी, लेकिन रीटा केम्पर फॉर्चूनेटली मैथनी से बचकर भाग निकली। और फिर 15 दिसंबर साल 1996 के दिन, जिस दिन पुलिस ने आखिरकार जोसेफ रॉय मैथनी को हिरासत में लिया और बाद में मैथनी ने कन्फेस करा कि उसने साल 1976 से साल 1996 तक 10 से ज़्यादा लोगों को मारा और मैथनी ने डेथ पेनल्टी की डिमांड की, लेकिन कई बार कोर्ट के फैसले में गड़बड़ी होने के चलते कभी मैथनी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती तो कभी उसे डेथ पेनल्टी मिल जाती। मैथनी ने अपने कोर्ट हियरिंग के दौरान कहा कि उसने जो मर्डर्स किए हैं उसे वह एंजॉय करता था, उसे मर्डर्स करके एक नशा मिलता था और मैथनी ने कहा उसके पास कोई बहाना नहीं है कि वह ये सब क्यों करता था। वह ये सब इसलिए करता था क्योंकि ये सब करना उसे पसंद था। आखिर में मैथनी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई और साल 2017 5 अगस्त को मैथनी अपने सेल में मरा हुआ पाया गया। मैथनी की वाइफ जो अपने बॉयफ्रेंड और बच्चे के साथ भागी थी, मैथनी की वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया और मैथनी अपने बच्चे के साथ मैरीलैंड शहर से बाहर जाकर कहीं और रहने लगी।